दोस्तों अभी कुछ दिन पूर्व माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया जो टीचरों के लिए है और पूरे देश में उन्होंने फैसला दिया कि सारे टीचर्स को टीईटी का एग्जाम पास करना होगा। यह एक परीक्षा शिक्षक पात्रता परीक्षा कहलाती है और इसको पास करने के बाद कोई भी व्यक्ति शिक्षक बनने के योग्य होता है। और उसके बाद से इस पूरे घटनाक्रम को लेकर सारे न्यूज़पेपर में, टीवी में ये चर्चाओं का दौर चल गया और खबरें छपने लगी कि अब इतने टीचर्स का क्या होगा, इनका भविष्य अधर में हो गया, इतनों की नौकरी चली जाएगी। ऐसे तमाम कयास लगाए जाने लगे और हर दिन कोई ना कोई न्यूज हर एक न्यूज़पेपर में आ रही है और इससे डर का माहौल शिक्षकों के बीच में बन रहा है। तो दोस्तों मैं बता देना चाहूंगा कि ऐसे फैसले कई मामलों में कई बार आते रहे हैं, लेकिन ये शिक्षकों का मसला या किसी भी भर्ती का मसला जो होता है वो राज्य शासन का होता है। राज्य शासन तय करती है कि हमें कौन से पद के लिए कौन से एग्जाम लेना है या कौन से मानदंड तय करना है। तो आपने देखा होगा कि जिनकी भी भर्तियां हुई हैं और जब जब से भर्तियां हुई हैं तो राज्य शासन ने कोई ना कोई नियम बनाए हैं, कोई ना कोई राजपत्र जारी किया है। राजपत्र में जारी हो जाना मतलब एक अधिनियम बन जाना, एक नियम बन जाना, और नियमों के तहत ही शिक्षकों की भर्ती हुई है। ये हो सकता है कि हर बार अलग अलग नियम बने हों और अलग अलग तरीके से भर्ती हुई हो, परंतु राज्य शासन के कैबिनेट में और विधानसभा में पास प्रस्तावों के आधार पर भर्ती नियमों के आधार पर भर्ती हुई है। तो आप ये मान लें कि इस फैसले से कितने लोगों की नौकरी अधर में आ जाएगी या नौकरी खतरे में आ जाएगी, ऐसा सोचना अभी से बिल्कुल कतई सही नहीं है। हमें इंतजार करना चाहिए और इसमें देखना चाहिए कि राज्य शासन इसमें क्या निर्णय लेती है और आगे क्या रणनीति बनती है, साथ ही क्या विचार विमर्श होता है और हम सभी शिक्षकों के लिए क्या नीतियां तय की जाती है, इसके लिए हम इंतजार करना चाहिए। अभी आपने देखा होगा कुछ दिन पूर्व मध्य प्रदेश में डीएड ना होने के बावजूद भी बीएड शिक्षकों का प्राइमरी शिक्षक के रूप में चयन हो गया, लेकिन राज्य शासन ने तय किया कि अब उनको निकाला नहीं जाएगा, बल्कि जो बीएड योग्यताधारी शिक्षक हैं और जिनको प्राइमरी शिक्षक बना दिया गया है उनके लिए एक ब्रिज कोर्स करना अनिवार्य कर दिया गया है और ब्रिज कोर्स करने के बाद वह व्यक्ति प्राथमिक शिक्षक की नौकरी करने के लिए पात्र कहलाएगा। तो इस प्रकार से रास्ते कहीं न कहीं निकलेंगे और निकले ही हैं। आज का हम इतिहास उठा के देख लें, किसी भी मामलों में इतने बड़े पैमाने में तो नहीं हुआ है कि किसी 1 लाख शिक्षकों की नौकरी चली जाए, 50,000 शिक्षकों की नौकरी चली जाए। हाँ, नौकरी जा सकती है यदि उनकी भर्ती अवैधानिक तरीके से हुई हो, पेपर लीक हुए हो या तमाम तरह की अगर कानूनी अड़चनें होंगी, तब हम कह सकते हैं कि किसी की नौकरी जा सकती है। परंतु अभी यह कयास लगाना कि हमारी नौकरी खतरे में है या हमारा भविष्य अधर में है, ये बिल्कुल नहीं सोचना है। सारे शिक्षकों से मेरा अनुरोध है, मन लगाकर काम करिए, पूरी तन्मयता के साथ काम करिए। जो होगा देखा जाएगा और जो होगा अच्छा होगा। हमारी राज्य शासन जरूर शिक्षकों के हित में या सभी कर्मचारियों के हित में पहले से भी अच्छा सोचते चली आ रही हैं, आगे भी अच्छा सोचेंगी और संभवतः कहीं किसी का नुकसान नहीं होगा। तो अखबारों में और टीवी की खबरों से अपना मन बिल्कुल खराब मत कीजिए, मनोबल मत तोड़िए, क्योंकि मनोबल टूटता है तो हम मानसिक रूप से परेशानी में आ जाते हैं। फिर हम सोचने लग जाएंगे कि क्या होगा और हम सोचने के चक्कर में हम अपना जो मूल काम है वो नहीं कर पाएंगे। इसलिए अभी बहुत ज्यादा नहीं सोचना है, हमें इंतजार करना है कि हमारी राज्य शासन उसमें क्या निर्णय लेते हैं, आगे क्या प्लान बनता है और उम्मीद करें कि अच्छा होगा। तब तक पूरी तन्मयता के साथ अपनी ड्यूटी को करते रहिए और अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देते रहिए। एक दिन देखना कि इस पूरे मामले में एक नया मोड़ आएगा और हम सब सुरक्षित रहेंगे और अपने कर्तव्यों के प्रति जिम्मेदार रहेंगे। धन्यवाद।